जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? नमस्कार दोस्तों, पाहुजा लॉ एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में महिला आरक्षण में जो बड़ा बदलाव हुआ है उसके बारे में। तो जो उत्तर प्रदेश में जो अपकमिंग जुडिशरी की वैकेंसी है उसमें अब कंपार्टमेंटल रिजर्वेशन लागू होगा। ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गई है। तो ये एक जो महिला अभ्यर्थी हैं जो कि जुडिशरी की तैयारी कर रही हैं, यूपी जुडिशरी की तैयारी कर रही हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि अब जो वैकेंसी आएगी उसमें कंपार्टमेंटल रिजर्वेशन लागू होगा। तो ये जानते हैं कि ये रिजर्वेशन है क्या। तो अब तक जो भी वैकेंसी आती थी उसमें महिलाओं के लिए 20% सीट रिजर्व होती थी, यानी महिलाओं का जो आरक्षण था वो 20% था और उन सीटों के टोटल नंबर पर 20% सीटें महिलाओं को दी जाती थी। किंतु अब जो कंपार्टमेंटल रिजर्वेशन है उसमें क्या है, ये रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, यानी कि हर कैटेगरी में जो भी सीट्स होगी उसके हर कैटेगरी में 20% सीट महिला के लिए रिजर्व होगी। जैसे कि मान लीजिए 50% सीट जनरल के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व होती है, तो इसका 50% का जो 20% है वो जो जनरल की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। साथ ही साथ ओबीसी के लिए 20% सीट्स रिजर्व हैं। तो इन 20% सीटों में से जो भी नंबर निकल के आएगा, यानी कि 20%, 27 का 20% सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा, यानी 20% सीटों पे सिर्फ महिलाओं की भर्ती होगी। इसी प्रकार एससी के लिए जो रिजर्व सीट है, जो रिजर्व परसेंटेज है वो 23% है, यानी 23% सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। तो इस 23% का 20% सीट जो एससी कैटेगरी की महिलाएं हैं उनके लिए आरक्षित रहेगी। तो ये एक बड़ा बदलाव है जो कि अपकमिंग यूपी वैकेंसीज में होने जा रहा है और ये महिलाओं के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो भी जुडिशरी की तैयारी कर रही हैं कि वो अपने इस जो भी इनकी जो ये सीट इनको दी गई है, जो रिजर्वेशन दिया गया है, वो उसमें अपनी जगह बना सकें। धन्यवाद। Subscribe for more content.